अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। खान सर जो वर्ल्ड फेमस टीचर हैं, बिहार के जाने माने शिक्षक हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे स्टूडेंट लोग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि खान सर और श्री नीतीश कुमार सर के बीच में क्या बात हुई। आइए जानते हैं खान सर की जुबानी। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा आप सब। तो हम तो इस बात का खुला समर्थक है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। जैसा कि आप नीतीश कुमार जी से मिले, खान सर की कभी राजनीति में इंटरेस्ट रहती है कि नहीं? हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं, तो राजनीति पढ़ाने में और राजनीति करने में अंतर होता है। चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का जो देश का विकास नहीं होगा। हमारा काम है पढ़ाना, पढ़े लिखे लोग आए और उन पढ़े लिखे लोगों को आप जाइए और कहिए कि देखिए आप लोग राजनीति में जाइए। पहली बार पूरी दुनिया कह रहे हैं भारत में कोई आयोग होगा जो बच्चों को रूबरू होगा और उन्हें समझाएगा। जिस पेपर लीक का हल्ला होता है और जो सच में पेपर लीक होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कम पैसे में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब भी बात आता है तो कंट्रोवर्सी में खान सर को डाल दिया जाता है। आज जो हमारा विरोध करते हैं या फिर न्यूज पे देखिएगा तो खान सर जेल चले गए, खान सर ये हो गए, इतना टारगेट पे रहते हैं। तो आखिर इनका हम क्या किए हैं? अभी हमारे साथ देश के मशहूर शिक्षक खान सर है। इससे पहले आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे कि खान सर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा गया कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं, खान सर जेडीयू ज्वाइन कर ले। इन सारी चीजों को लेकर भी बात करेंगे। बाकी सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जब से सर मुख्यमंत्री जी से आप मिले हैं, इसके बाद देखा जा रहा है यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा जा रहा है कि खान सर चुनाव लड़ेंगे, खान सर जेडीयू ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ चीजें देखा जा रहा है। देखिए, हम पठन पाठन के काम में व्यस्त हैं और मीडिया का तो शुरू से काम रहा है किस बात को किधर लेके चली जाती है यहाँ पर, तो इससे हम क्या ही बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए बातों को लेके मिलने गए थे और बड़ा सकारात्मक मुलाकात रही और बहुत जल्दी इसका विद्यार्थियों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर ये बताइए कि जब आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो किन किन विषयों पर, क्योंकि अभी देखा जाए तो बहुत सारा समस्या चल रहा है, खासकर बीपीएससी को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत सारी समस्या जो है स्टूडेंट का चल रहा, पेपर लीक को लेकर, तो किन किन मुद्दे पर बातचीत हुई? देखिए, बहुत अच्छी पहल होगी बीपीएससी की ओर से, जो उन्होंने अलग अलग जिलों के क्वेश्चन जो रहेंगे उसको नॉर्मलाइज करके लाया जाएगा जिससे कि पेपर लीक ना हो। और बीपीएससी परीक्षा से पहले एक बार स्टूडेंट से बात करेगी। अब ये बात स्टूडेंट के हित में बहुत कारगर होगा। यहाँ पर पहली बार पूरी दुनिया कह रहे हैं भारत में कोई आयोग होगा जो बच्चों को रूबरू होगा और उन्हें समझाएगा। मतलब बच्चों के सामने से जो है पूरा समझाया जाएगा। उन्हें फील होगा कि लोकतंत्र व्यवस्था कैसे काम करता है, कैसे चेयरमैन काम करते हैं, कैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं, कैसे सेक्रेटरी काम करते हैं, तो उन्हें समझाया जाएगा वहाँ पर। ये एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ पर। बाकी एक मर्यादा को रखते हुए जो चीज़ें डिपार्टमेंटल होती है उसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की भी चीज़ों की अपनी एक लिमिट होती है और हर चीज़ों को आपको समझते हैं कि जो विद्यार्थियों के जानने के हित में हो उनकी बातों को हम लोग ज़रूर बताते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये पहल जो हम कर रहे हैं, ये जो मुलाकात रही थी बहुत सकारात्मक रही थी और इसका बहुत जल्दी उनको चेंजिंग देखने को मिला। अभी के समय ये भी देखा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी देरी हुआ है और इसके बाद स्टूडेंट काफ़ी परेशान, इसको लेकर भी बातचीत हुआ। देखिए, इसको लेके बातचीत हुआ। अब इस पे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट मीटिंग होगी और जिस पे और चीज़ें क्लियर आएंगी। एक्चुअल बीच में कुछ आरक्षण वगैरह वाला इशू अटक गया था, किसको कितना देना है, बैकलॉग सीटें थी उसको जोड़ के बात था, कई सारी टेक्निकल चीज़ें थी, बीच में बाढ़ वगैरह था। यहाँ पे डिपार्टमेंट हर चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर कोई बड़ा आपदा आ जाता है, घर में भी देखिएगा कि अगर कई सारे काम होने वाले रहते हैं, कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो सारे काम रुक जाते हैं। ऐसे देखने में लगता है कि इससे उसको क्या लेना देना है, बट है इंटरकनेक्टेड, प्रायोरिटी इंसान का अलग अलग डिसाइड होती है। तो नेक्स्ट जैसे होगा इसमें बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा। डोमिसाइल को लेकर भी स्टूडेंट का मांग हमेशा से रहता है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, जैसे कि अनेकों राज्य में है, और इसके कारण बिहार के बहुत सारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर भी क्या बातचीत हुई कि आगे से टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा उसमें डोमिसाइल नीति? देखिए, डोमिसाइल के लिए है क्या कि डोमिसाइल नीति को 100% तो नहीं कर सकते हैं, बट 10%, 12-15% जैसा एक कोटा है इन लोग को फिक्स कर देना चाहिए। और इस पे आयोग काम कर रही है कि हाँ, आउटसाइड द बिहार के लिए इतना कोटा है कि आप इतने में आ सकते हैं और मेजॉरिटी बिहार के बच्चों को दिया जाएगा। यहाँ पे ये टीआरई 4 से संभवतः लागू हो जाएगा यहाँ पर।
पेपर लीक को लेकर सर किस तरीके से मतलब आगे जो है कानून किस तरीके से व्यवस्था, क्योंकि खासकर देखा जाता है कि बच्चे जो है सालों भर संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करके जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो एग्जाम देते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो इसको लेकर किस तरीके से व्यवस्था? देखिए, पेपर लीक के लिए तो कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के पेपर अलग अलग बनाना, नॉर्मलाइजेशन करना। उसमें पेपर लीक में एक और समस्या जानते हैं क्या है कि जिस पेपर लीक का हल्ला होता है और जो सच में पेपर लीक होता है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। हल्ला क्या कर दे, जैसे 9 बजे एंट्री बंद कर दिया, अब 9 बजे के बाद तो किसी की एंट्री होने वाली नहीं है। अब 10 बजे पेपर मिला और 10:30 बजे किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेके बाहर वायरल कर दिया। आयोग का कहना है कि अगर किसी को पेपर मिल गया, ये आयोग का जो बात बताना है कहना, अगर किसी को पेपर मिल भी गया वो लीक होने के बाद, तो हमने तो 9 बजे से एंट्री ही बंद कर रखी है, वो आएगा कैसे यहाँ पर? लेकिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये तो चलने लगेगा यहाँ पर कि आखिर वो लीक किया कैसे। जब मोबाइल लेके जा सकता है, स्क्रीन आ सकता है, तो फिर आंसर बताया भी जा सकता है उसे। और उन कुछ लोगों का क्या कहना है कि इसी के बदौलत मतलब एक मुद्दा बना देना है कि अपने आप को सामने रखना है कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिना मतलब का मुद्दे वगैरह में। और कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन बच्चों को पैसे उपलब्ध करा देते हैं कि तुम भी इतने पैसे दो, सेटिंग करा लो। अब जब गार्जियन ही मिला होगा इस तरह से, तो उस समाज का क्या हाल होगा? आप ये भी बता रहे थे कि पहले आपके यहाँ एक बच्चे आए थे, वो कह रहे थे कि सेटिंग मतलब पैसा देने पे जॉब हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ वो रख के तैयारी की और आज जॉब। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे यहाँ पर कि उनका कहना था, एक बच्ची थी वो आई थी, उसके गांव में पूरा हल्ला था कि पढ़ले से का होई और मैंने जब ले पैसा ना देबो तब ले तो नौकरी ना हुई। बक्सर की थी वहाँ पर और उसके यहाँ पैसे ही नहीं थे, तो अपने घर से लड़ के आई कि ना हमको 1 साल के लिए खान सर का पूरा कोर्स कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसने पढ़ाई किया, 1-1.5 साल बाद उसका सचिवालय में जॉब हो गया। अभी बढ़िया उसका 80-90 हज़ार सैलरी है। अब क्या चाहिए एक लड़की के लिए? अब अच्छा कमा रही है। एक लड़की के लिए बताइए, 22-23 साल की लड़की अगर रहे और ऐसे घर से आए जिसके पास पैसे का बहुत अभाव हो, उसे 80-90 हज़ार की सैलरी मिले तो उसका तो जीवन ही बदल जाएगा। सर खासकर देखा जाता है कि हमेशा आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं, कम पैसे में बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब भी बात आता है तो कंट्रोवर्सी में खान सर को डाल दिया जाता है। चाहे वो कोई भी मतलब कोचिंग वगैरह बंद होता है, उसके बाद खान सर के कोचिंग में रेड पर ऐसा कुछ चीज़ें, खासकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा वीडियो देखा जाए। जैसा कि आप नीतीश कुमार जी से मिले, इसके बाद खान सर चुनाव लड़ेंगे, खान सर की राजनीति में एंट्री हो गई है, ऐसा तमाम चीज़ें। अब ये लोग चला देते हैं लोग, अलग बात है। देखिए, हमारी कोचिंग ना बेसमेंट में है, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एग्जिट एंट्री का रास्ता है तो हमारे कोचिंग में है। 2 एंट्री एग्जिट अलग अलग 2 रास्ते होने चाहिए, हमारे पास 7-8 रास्ते हैं। गर्ल्स के लिए एग्जिट एक रास्ता ही अलग है, बॉयज़ का रास्ता ही अलग है। यहाँ पर सारी चीज़ें, उनके पानी पीने का जगह, सारा चीज़ें A to Z नॉर्म्स है। लेकिन क्या है ना कि नाम ले लेने से हमको लगता है कई बार न्यूज़ चलने लगते हैं तो लोग चला देते हैं इस नाम से। घटना दिल्ली की थी, पटना की बात आ गई यहाँ पर। और दिखाने के लिए क्या है कि संडे के दिन आए लोग, संडे के दिन तो वैसे भी ताला बंद रहता है, फ़ोटो खींच के लेके चले गए कि ताला बंद है, बट वो ताला हमारा अपना था। हद तो तब हो गया जब एक न्यूज़ चैनल पे लाइव खबर चल रही थी, खान सर की कोचिंग सील हो गई, और ये खबर हम कोचिंग के टीवी पे बैठ के देख रहे थे, कोचिंग खुली हुई थी। तो बच्चों को कहें कि तुम लोग ये न्यूज़ चैनल खोलो, देखो लाइव दिख रहा है उसमें, तो उसमें लाइव था, हम क्लास में पढ़ा रहे थे। आप पढ़ा रहे हैं मतलब लाइव सोशल मीडिया लाइव चल रहा है कि खान सर की कोचिंग बंद हो गई। आपको कभी ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है? और भी शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खान सर के बारे में ऐसा खबरें देखने को? अब आदत हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। और हम कहते हैं कि जो मतलब हमारा विरोध कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में अपना ही विरोध कर रहा है, क्योंकि हम और चीज़ें स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, स्ट्रॉन्ग करता है, विरोध कर रहा है उसके बाद और ज़्यादा पे। इसलिए आप गौर कीजिएगा, हम जवाब नहीं देते हैं, जवाब उसका नहीं देते हैं यहाँ पर। और दूसरा, सोशल मीडिया का एक खराबी क्या है कि हर छोटा इंसान बड़े इंसान को बुरा भला बोलता है। फेमस होने की एक लत सी लग गई है, लोगों को लगता है कि हमें एक फेमस होना है। एक शॉर्टकट लत क्या है, तो किसी फेमस आदमी को पकड़ लो। अभी कल को कोई सरफिरा उठेगा, कहेगा प्रधानमंत्री का भाषण हम ही लिखते हैं, तो ये बताइए प्रधानमंत्री तो सफाई देने आएंगे नहीं, और वो ढिंढोरा पीटेगा हम ही लिखते हैं, हम ही लिखते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये सोशल मीडिया का ये निगेटिव पॉइंट है कि किसी बड़े इंसान को पकड़ो जिसे पूरी इंडिया जान रही है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहो। वो इंसान अपनी इज्जत और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चुप रहेगा, और ये छोटा मोटा आदमी बोलते रहेगा। लेकिन लोग भी अब समझदार हैं, अब लोग भी, बच्चों भी। हाँ। अच्छा, खान सर की कभी राजनीति में इंटरेस्ट रहती है कि नहीं? राजनीति में हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं,
तो राजनीति पढ़ाने में और राजनीति करने में अंतर होता है। चाणक्य ने एक बात कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति का जो देश का विकास नहीं होगा। तो हम तो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे तो पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो हमारा काम है पढ़ाना, पढ़े लिखे लोग आएँ और उन पढ़े लिखे लोगों को आप जाइए और कहिए कि देखिए आप लोग राजनीति में जाइए। तो हम तो इस बात का खुला समर्थक है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। आना चाहिए। कभी भविष्य में ऐसा सोचे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और आगे कुछ सीएम? सुबह से शाम तक हम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी खान सर को पसंद करते हैं, देखते हैं, उनको रोज़ उनसे कुछ सीखते हैं, वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को खुद से लाइक करूँगा।